गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम संस्कृत विषय के टॉपिक शीर्षक वाच्य परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम वाच्य परिवर्तन ग्रामर का टॉपिक है और एग्जाम में 3 से 4 नंबर का ये टॉपिक आता है। वाच्य परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब सब जानते हो, बदलाव। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मतलब जानना है वाच्य का। वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य को बोलने का तरीका, वाक्य को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य का तरीका। अब हम एक वाक्य को विभिन्न प्रकार से कह सकते हैं। जैसे हम अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो अंग्रेजी ग्रामर में 2 चीज़ें होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, मतलब एक ही निकलता है लेकिन कहने का जो भाव है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे द्वारा जाया गया। मैं लिख रहा हूँ, मेरे द्वारा लिखा गया। ऐसे एक वाक्य को कहने का जो तरीका है जो बदल जाता है उसे हम बोलते हैं वाच्य परिवर्तन। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे वाच्य कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि वाच्य जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 कर्तृवाच्य। पहला कौन सा हो गया? कर्तृवाच्य। नंबर 2 हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कौन सा है? कर्मवाच्य। और नंबर 3 जो आता है हमारा भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और नंबर 3 पे भाववाच्य। कर्तृवाच्य, अब हम एक एक वाच्य पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी जानते हो, जो हमारे वाक्य होते हैं संस्कृत में, साधारण वाक्य जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे कर्तृवाच्य ही होते हैं। कर्तृवाच्य को साधारण वाक्य कहा जाता है। कौन सा वाक्य कहा जाता है? साधारण वाक्य। क्यों कहा जाता है साधारण वाक्य? कर्ता के अनुसार क्रिया लगा देते हैं हम सीधा सा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने शुरू से जब भी हमने अनुवाद पढ़ा है, अशुद्धि संशोधन पढ़ा है या वाक्य बनाना सीखा है, तो हम बस यही बातें करते आ रहे हैं कि अनुवाद जब भी करते हैं, कर्ता में देखो कौन सी विभक्ति है, कौन सा पुरुष है, उसी के अनुसार हमें क्या लगा देनी है? क्रिया। क्रिया का वही विभक्ति और वही पुरुष लगा देना है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के अंदर कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्ता। ठीक है, कर्ता प्रधान। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कर्ता प्रधान होता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति। इसके बाद हम बात करते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई, फिर हम बात करते हैं कर्म की। इससे पहले क्रिया, 2 प्रकार की क्रिया हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब किसके साथ में? कर्म के साथ में, जिससे पता चल रहा है कि भाई सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म सहित, और अकर्मक क्रिया मतलब कर्म रहित। मतलब जिस वाक्य में कर्म है वो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो गया, और जिस वाक्य में कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कर्म यदि है, यदि वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है, कर्म है, तो कर्म में हम हमेशा कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगाते हैं? द्वितीय विभक्ति। और इसकी जो क्रिया होती है, किसकी? कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। ठीक है, यदि कर्ता किसका है?
प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की, कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की। तो कर्ता के अनुसार ही क्या होती है, क्रिया होती है। अब हम एक बार सारी नज़र इस पे कर्तृवाच्य वाले इस पे डालते हैं। कर्तृवाच्य, वाच्य परिवर्तन। वाच्य किसे कहते हैं, वाक्य को बोलने का जो तरीका होता है, कहने का जो तरीका है वो वाच्य कहलाता है। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं और जब इन तीनों को आपस में बदल दिया जाता है तो वहाँ पर होता है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य परिवर्तन कहते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमारे पास में 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक होता है, इसलिए इन दोनों में बदला जाता है। सकर्मक वाला कर्मवाच्य में और अकर्मक क्रिया वाला किसमें, भाववाच्य। ठीक है ना। कर्तृवाच्य की जो क्रियाएं हैं वो सकर्मक भी होती है, अकर्मक भी होती हैं। तो सकर्मक क्रिया वाला जो कर्तृवाच्य है वो कर्मवाच्य में बदलेगा और अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य किसमें बदलेगा, भाववाच्य में। अब हम जैसे देखो कोई भी हम एक वाक्य ले रहे हैं, जैसे रामः पाठम पठति, ठीक है। और दूसरा वाक्य हम यहाँ ले लेते हैं रामः पठति, रामः पठति, ठीक है। दोनों वाक्य में अंतर देखो, कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। और यहाँ पर आ रहा है कर्ता और क्रिया, ठीक है। मतलब यहाँ कर्म है और यहाँ कर्म नहीं है, ठीक है। कर्म है और कर्म नहीं है, मतलब ये सकर्मक क्रिया वाला हो गया और ये कौन सा हो गया, अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब कर्ता प्रधान, कर्म कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्ता प्रधान है, कर्ता में कौन सी विभक्ति आ रही है, प्रथमा विभक्ति। कौन सी आ रही है, प्रथमा विभक्ति। क्रिया कौन सी है, सकर्मक। कौन सी है, सकर्मक। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कर्म में द्वितीय विभक्ति। तो सकर्मक है तो यहाँ तो प्रथमा विभक्ति हो गई, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ गई कर्म में। अब नीचे लिखा हुआ है कर्ता के अनुसार क्रिया, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया, ठीक है। कर्ता के अनुसार क्रिया, तो कर्ता में कौन सा आ रहा है, प्रथम पुरुष और एक वचन। कौन सा है, प्रथम पुरुष और एक वचन। तो क्रिया भी हमारी कौन सी है, यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, ठीक है। पठती कहाँ आता है, पठती कहाँ आता है, क्रिया के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है, पठती आता है। तो कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। सेम वाक्य ही नीचे है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कर्म नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य है, ठीक है। फिर से एक बार, कर्तृवाच्य साधारण वाक्य होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। और कर्म कर्ता के अनुसार ही क्या होती है, क्रिया होती है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। सेकंड नंबर पे आ जाओ, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, क्या प्रधान होता है, कर्म, ठीक है। कर्म प्रधान है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। कर्म प्रधान, कर्म में प्रथमा विभक्ति, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्ता, ठीक है। कर्ता में यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं तृतीया विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का, ठीक है। कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता हो गया, कर्म हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। यदि सकर्मक क्रिया नहीं होगी तो उसको हम कर्मवाच्य में नहीं ला सकते, ना तो बदल सकते हैं ना ला सकते हैं। वो वाच्य कर्मवाच्य रहेगा ही नहीं जहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो वाक्य है कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म का होना अत्यावश्यक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्रिया की ही। क्रिया यहाँ कर्म के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। क्यों, कर्म प्रधान है इसलिए क्रिया भी किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। हम क्या करते हैं, क्रिया
मूल धातु, जो मूल धातु है क्रिया में उसमें जोड़ देते हैं यते, येते, यन्ते, डैश डैश डैश। ठीक है, ये मैं एक वचन प्रथम पुरुष का बता रहा हूँ, यते, येते, यन्ते, ये हम वहाँ पर जोड़ देते हैं। अब ये पूरे क्या हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला तो हो ही गया, इसको हम हटा देते हैं। देखो यते, येते, यन्ते की बात कर रहा हूँ। कितने वचन और कितने पुरुष? 3 वचन और 3 पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष की क्रिया में हम जोड़ेंगे यते, येते, यन्ते। ठीक है, मध्यम पुरुष की क्रिया में जोड़ेंगे यसे, येथे, यध्वे। इसके बाद में उत्तम पुरुष की क्रिया में हम जोड़ेंगे ये, या, वहे, या, महे। ठीक है, ये, या, वहे, या, महे। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हमने एक वाक्य लिखा था, इससे पहले वाला जो वाक्य था, राम है पाठम पठति। क्या था वाक्य? राम है पाठम पठति। कौन सा वाक्य था ये? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य था? कर्तृ। ठीक है, अब कर्तृवाच्य है, कर्म आ रहा है, कर्ता आ रहा है, कर्म आ रहा है और क्रिया आ रही है, तो ये हमें सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया आ रहा है, तो इसलिए हम इसको बदलेंगे कर्मवाच्य में। अब यहाँ देखो, इसमें हमने पढ़ा था कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और कर्ता के अनुसार क्रिया। अब हम इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे, किसमें? कर्मवाच्य में। तो जब कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो राम है, कर्ता है, कर्ता में यहाँ प्रथमा विभक्ति आ रही है और इसमें कौन सी विभक्ति आती है? कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति। तो ये राम है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का हम प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? रामेण। क्या हो गया? रामेण। ये वाला हमने कर दिया। इसके बाद आ जाओ हम कर्म पे बात करते हैं। कर्म में यहाँ पर आ रही है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय विभक्ति। जबकि यहाँ कर्मवाच्य के कर्म में क्या लिखा हुआ है कि कर्म में क्या होनी चाहिए? प्रथम विभक्ति। तो पाठम, तो प्रथम विभक्ति होगी पाठः। क्या हो गई? पाठ। क्रिया सकर्मक है क्योंकि कर्म आ रहा है, कर्म आ रहा है इसलिए कौन सी क्रिया? सकर्मक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रिया किसके अनुसार होनी चाहिए? कर्म के अनुसार। अब हमें ये पता है कि अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम, अस्मद और युष्मद शब्दों को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारे किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में। तो ये पाठ है, अस्मद और युष्मद में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा, तो ये पाठ है कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष। कौन सा हो गया? प्रथम पुरुष का। अब प्रथम पुरुष का है, पाठ है, कौन सा वचन हो गया? एक वचन। पाठ है क्या हो गया? जैसे बालका है, बालका बालका, वैसे पाठ है, पाठौ पाठा। तो बालका पाठ है क्या हो गया यहाँ पे? प्रथम पुरुष का एक वचन। क्या हो गया? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो ये जब प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगाएंगे। अब क्रिया में क्या लगाना है, क्या ध्यान रखना है वो देखो आगे। मूल धातु, पठती में धातु कौन सी है? पठ। कौन सी धातु है? पठ। पठ लिख दिया हमने। अब कर्ता के अनुसार क्रिया और कर्म के अनुसार क्रिया लगानी है। तो कर्म है प्रथम पुरुष एक वचन का। अब पठ में क्या जोड़ें? जो प्रथम पुरुष एक वचन का होगा वही जुड़ेगा, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कर्म के अनुसार क्रिया की, तो कर्म में जो प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया में भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे यते। क्या जोड़ेंगे? यते। तो ये बन जाएगा पठ्यते। क्या बन जाएगा? पठ्यते। रामेण पाठ पठ्यते। राम है पाठम पढ़ती, राम पाठ पढ़ रहा है, यह पाठ पढ़ता है। रामेण पाठ पठ्यते, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो ये ही चीज़ें किसमें हमें ध्यान रखनी है? कर्मवाच्य में, कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्म के अनुसार क्रिया होगी, क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि कर्म होगा तभी तो कर्मवाच्य में बदलेंगे।
ठीक है। इसके बाद में क्रिया की मूल धातु में हमें यते येते यंते जोड़ना है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी क्रिया की मूल धातु क्या है। जैसे अभी देखो हम गम के रूप बनाते हुए आए, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, लेकिन वहाँ गच्छ है इसलिए गच्छते नहीं करेंगे हम वहाँ पे, वहाँ मूल धातु को उठाएंगे। मूल धातु क्या है? गम। तो गम है तो मूल धातु क्या हो जाएगी? गम्यते गम्यते गम्यन्ते, ऐसे रूप बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार पश्यति पश्यते हमने लट लकार में पढ़ा है वर्तमान काल में, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, लेकिन मूल धातु उसमें क्या है? दृश्य। तो दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, ऐसे रूप बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य, ठीक है। क्लियर हो गया? कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्लियर हो गया। अब हमारे पास में जो बचा है वो क्या बचा है? भाववाच्य। चलो भाववाच्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वही चीज़ें भाववाच्य में भी हमें ध्यान रखनी है जो पहले की दो में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में हमने देखा है, क्योंकि हर वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया या कर्ता और क्रिया दो ही चीज़ें होती हैं। तो देखो भाववाच्य भाव प्रधान क्या होता है? भाव प्रधान। कर्ता में तृतीया विभक्ति, कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। कर्ता में तृतीया विभक्ति। इसके बाद में आ जाओ अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। देखो अकर्मक क्रिया इसलिए कर्म का अभाव, मतलब क्या हो गया इसका? कर्म का अभाव, ठीक है। यदि यहां पर सकर्मक क्रिया होती तो भाववाच्य की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि सकर्मक क्रिया होती तो सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य को हम किस में बदल देते? कर्मवाच्य में बदल देते, तो फिर इसकी आवश्यकता ही हमें नहीं होती, ठीक है। तो ये भाववाच्य किस लिए है? अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के लिए भाववाच्य, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो क्रिया है उसमें हम मूल धातु में केवल क्या जोड़ते हैं? यते जोड़ते हैं। यते मतलब कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? यते, केवल यते। चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, चाहे प्रथम पुरुष का हो, चाहे मध्यम पुरुष का हो, चाहे उत्तम पुरुष का हो, हमें केवल यते ही जोड़ना है। भाववाच्य में क्या जोड़ना है? केवल यते ही, ठीक है। तो मैं इसके लिए कर्तृवाच्य लिख रहा हूं, और कर्तृवाच्य कैसा लिखा जाएगा? भाववाच्य के लिए, भाववाच्य के लिए कर्तृवाच्य लिखा जाएगा कौन सी क्रिया वाला? अकर्मक क्रिया वाला। कौन सी क्रिया वाला लिखा जाएगा? अकर्मक क्रिया वाला। तो हम एक साधारण सा वाक्य लेते हैं, बालकः गच्छति। क्या है वाक्य? बालकः गच्छति। और एक वाक्य हम बहुवचन का ले लेते हैं कि इसी को कर देते हैं बालकः गच्छन्ति। क्या हो गया? बालकः गच्छन्ति, ठीक है। दोनों वाक्य को देखो, फर्क इतना ही है, वही अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य है, ये भी अकर्मक क्रिया वाला है। बस इतने फर्क क्या है कि ये प्रथम पुरुष का उदाहरण है, प्रथम पुरुष एक वचन का उदाहरण है, एक वचन का उदाहरण है, ये क्या है? बहुवचन का उदाहरण है। क्योंकि इसमें क्रिया हमेशा एक वचन की ही लगेगी, इसलिए दोनों उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। बालकः कर्ता हो गया, क्रिया हो गई। कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो तृतीय विभक्ति प्रथम पुरुष बालकः प्रथम माँ विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बालके। मूल धातु है इसमें क्या है? गम। क्या है मूल धातु? गम। गच्छति में मूल धातु अभी मैंने बताया कि गच्छति वाले जो रूप है उसकी मूल धातु होती है गम। तो यहाँ पर गम मूल धातु है, इसमें यते जोड़ देंगे। केवल क्या जोड़ देंगे? यते। तो क्या बन जाएगा? बालकेन गम्यते। इसके बाद हम बात करते हैं बालकः गच्छन्ति। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, हम इसको तृतीय विभक्ति बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बालकहि। क्या हो जाएगा? बालकहि। मूल धातु है गम। कौन सी धातु है? गम। अब यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हमें यहाँ क्या लगाना है? केवल यते ही जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? बालकः गम्यते। बालकै गम्यते। बालकः गच्छन्ति, वाच्य परिवर्तन करेंगे, बालकै गम्यते। तो आज के लिए इतना ही। हम इसके उदाहरण और नियमों के बारे में कि किसमें क्या, कौन सी धातु का क्या परिवर्तन हो जाता है
ठीक है। जैसे अभी गम, गच्छ का गम, पश्य का दृश्य जैसे बताया, तो कौन सी धातु का क्या परिवर्तन हो जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में, इनके नियमों के बारे में और उदाहरणों के बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।